हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि आरती भी होटल में घूमते घूमते स्विमिंग पूल वाली जगह पर ही आ जाती है और आकर के बैठ जाती है। और वहीं पास ही में थोड़ी दूर पर रघु सामने बैठा होता है। तभी आरती के पास आकर के वेटर पूछने लगता है, आप सॉफ्ट ड्रिंक में क्या लेंगी। तभी आरती पूछने लगती है कि सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या है। वेटर उसे सारे ड्रिंक के नाम गिनाने लगता है। तभी आरती कहने लगती है, जो पहले वाला बताया ना वही आप लेकर आ जाइए। तभी वेटर आरती वाली ड्रिंक रघु के पास लेकर के पहुंच जाता है। रघु भी उसे टेस्ट कर लेता है। तभी वेटर आकर के कहने लगता है, सर सॉरी, ये आपने जो ऑर्डर किया था ना वो वाली ड्रिंक नहीं है। रघु कहने लगता है नाइस। वेटर उसे बताता है कि ये ड्रिंक वो मैडम ने ऑर्डर की है। तभी रघु कहने लगता है, तो आप उनके लिए एक फ्रेश ड्रिंक बनाकर दे दीजिए। और कहने लगता है कि आप एक काम कीजिए, उन्हें मेरी तरफ से मेरी पसंद की ड्रिंक दे दीजिए। और एक नोट पेपर पर नोट लिख करके वेटर को दे देता है। उधर मीठी भी सोना के साथ वापस स्विमिंग पूल की तरफ आने लगती है। और उधर वेटर जाकर के आरती को रघु की पसंद का ड्रिंक दे देता है, रघु का नोटपैड भी दे देता और कहने लगता है, यह नोटिस वह वाले सर ने आपके लिए भेजा है। आरती वह नोटिस को पढ़ती है, जिसमें उसमें लिखा होता है कि सॉरी, आपकी वाली ड्रिंक तो मैंने ले ली, बहुत ही अच्छी पसंद है आपकी, आप मेरी पसंद की ड्रिंक पी लीजिए। आई होप कि आपको भी यह ड्रिंक पसंद आएगी। और नीचे नोटिस पर रघु का नाम देख करके आरती रघु को देखने लग जाती है और देख करके खुश हो जाती है। तभी वह रघु के पास जाने लगती है, मगर तभी वह रघु के पास आयशा को देख करके रुक जाती है और वापस अपना मुंह ढक लेती है। रघु आयशा से कहने लगता है, मुझे चलना चाहिए। आयशा भी रघु को थैंक्स कहने लगती है और कहने लगती है, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मीठी के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके लिए थैंक यू। कहने लगती है कि आज तक मैंने मीठी को इतना खुश नहीं देखा। तभी रघु भी कहने लगता है, बच्चों का तो हक बनता है कि उन्हें सारी खुशियां मिले। रघु से रिक्वेस्ट करने लगती कि थोड़ी देर रुक जाइए मीठी के लिए। रघु मीठी से कह करके जाने लगती, मीठी जिद करने लगती है और कहने लगती, नहीं पापा आप नहीं जा सकते। तभी रघु से समझाने लगता है कि मेरा फ्रेंड प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर मैं नहीं गया तो, और फ्रेंड की तो हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है ना मीठी। तभी मीठी भी कहने लगती, तो ठीक है, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करके मेरे पास फिर से मिलने आएंगे। रघु कहने लगता है, ओके प्रॉमिस, और उसे चॉकलेट दे देता है। मीठी भी चॉकलेट देख करके खुश हो जाती है और रघु को अपने गले लगा लेती है। उधर आरती भी सामने से रघु को देख रही होती है। रघु भी मीठी को बाय कह करके जाने लगता है। तभी आयशा मीठी से कहने लगती, मीठी आप क्या चाहती कि पापा जाए। मीठी कहने लगती, नहीं मम्मा। तभी आयशा कहने लगती, तो आपको पापा को रोकने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि पापा को उनके काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हो जाए। मीठी के कान में कुछ कहने लगती है। इधर रघु भी आरती के सामने ही आ रहा होता है। तभी आरती अपना मुंह फेर लेती है और अपने स्कार्फ से अपना चेहरा ढक लेती है। तभी अचानक से रघु आरती के पास आकर के रुक जाता है और पीछे पलट करके आरती को देखने की कोशिश करने लगता है, मगर आरती फिर से अपना मुंह फेर लेती है। तभी रघु को कुछ महसूस होने लगता है और आरती के पास जाने लगता है। इतने में पीछे से मीठी की आवाज आने लगती है। मीठी ऊपर डाइव बोर्ड पर चढ़ करके रघु को आवाज लगा रही होती है और कहती, पापा मैं यहाँ से जंप करके स्विमिंग करूंगी। उसे मना करने लगता है, समझाने लगता है, मगर मीठी नहीं सुन रही होती। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग मीठी को ऊपर चढ़ा हुआ देख करके डरने लगते हैं। आरती भी मीठी को ऊपर चढ़ा हुआ देख करके डर रही होती है। आयशा कहने लगती है, मीठी बेटा चलो नीचे आ जाओ, पापा ने कहा है ना कि वह नहीं जाएंगे, प्लीज नीचे आ जाओ वरना मैं वहाँ पर ऊपर आ जाऊंगी। मीठी कहने लगती, नहीं आयशा मॉम मैं यहाँ से ड्राइव करूंगी। आयशा कहने लगती, मीठी अगर तुम नहीं मानोगी ना तो मैं अभी आती हूँ, और जाने लगती। तभी सोना यह देख करके आयशा को डांटने लगती है और कहने लगती है, क्या कर रही हो आयशा, पागल तो नहीं हो गई, ये मीठी ड्राइव कर देगी। आरती भी अपने मुंह पर कपड़ा बांधे मीठी को समझाने लगती कि बेटा वहां से डाइव नहीं करते, वरना आप वहां से डाइव करोगे ना तो यहाँ पर सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसे बातों में उलझाने लगती है। मीठी की बातों में उलझा देख करके रघु भी धीरे से वहां से निकल करके मीठी की तरफ जाने लगता है और आरती मीठी को अपनी बातों में अभी भी उलझाए रखी होती है। रघु मीठी के पास पहुंच जाता है और मीठी से कहने लगता है कि आप चाहते कि आपकी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो। मीठी कहने लगती, नहीं पापा। तभी रघु कहने लगता, देखो मैं आपके पास ही हूँ ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर के मीठी रघु के पास आ जाती है और रघु मीठी को लेकर के नीचे उतर आता है। सोना मीठी को अपने साथ ले जाती है। आयशा कहने लगती है, आप तो सच में एक फरिश्ता बनकर के आए हैं, बिल्कुल एक एंजल की तरह। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप सॉल्व करने आ जाते हैं एक हीरो की तरह। तभी रघु कहने लगता है कि मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। एक्चुअली हीरो तो वह लड़की है जिसने मीठी को कन्विंस किया, और वो आरती को देखने लगता है, मगर आरती वहां से जा चुकी होती है। तभी रघु कहने लगता है, लेकिन वो आपकी एंजल वाली बात सही है, कोई आया कि और उसने उसकी मदद की और वह चली गई। और सोचने लगता है कि मगर वह ठीक हो। उसके बाद नाइट में आयशा मीठी की तारीफ करने लगती है और कहने लगती है, आपने बहुत ही बढ़िया किया, इसके लिए आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं। और मीठी से कहने लगती, देखा मीठी हमारा प्लान कैसा वर्क किया। जब आप डाइव बोर्ड पर चढ़ गई थी तो पापा आपके साथ रुकने के लिए तैयार हो गए और वापस प्रॉमिस भी किया कि मिलने आएंगे। मीठी भी कहने लगती, आप बहुत अच्छे हो आयशा मॉम। तभी करण और आरती भी उसके कमरे से निकल रहे होते और आयशा की सारी बातें सुन लेते हैं। आयशा मीठी से कहने लगती, बस अब इसी तरह मेरे सारे सीक्रेट्स फॉलो करते रहना तो पापा आपको कहीं नहीं छोड़कर जाएंगे। तभी करण को यह सुन करके गुस्सा आ जाता है। वो मीठी के पास जाकर के आयशा के डांटने वाला होता है, मगर मीठी को देख करके रुक जाता है। आयशा को लेकर के बाहर जाकर के आयशा को डांटने लगता है और कहने लगता है कि आप छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आरती भी आयशा से कहने लगती है, जब मीठी को इस बात का पता चलेगा ना कि तुमने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि रघु जी को इस झूठ का कभी पता नहीं चलेगा, और वह रघु जी है, कोई मानव जी तो है नहीं, वह कब तक किसी और के बच्चे को अटेंशन देते रहेंगे।
और कभी मीठी को ऐसा लगा कि उसके पापा उसे इग्नोर कर रहे हैं तो उसे कैसा लगेगा। तभी आयशा भी कहने लगती इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, और जब उस दिन मीठी को तारुक से बातें करवा रही थी ये सब क्या था। आरती भी कहने लगती आयशा मैंने तो बस मीठी से वही बातें की थी जो वो समझ सकती है आगे जा करके, और वो कुछ सालों में बड़ी होगी ना तो सबको समझ जाएगी। तभी आयशा भी कहने लगती बस मीठी भी जब बड़ी हो जाएगी ना तो मेरी भी बात समझ जाएगी। वो कहने लगती कि बाय द वे मैं मीठी की मम्मा हूँ, तो तुम दोनों उससे पर हक जमाना बंद करो। तभी करण कहने लगता है कि मीठी की माँ तो आप भी नहीं है, मीठी मानव जीजू की बेटी है। और आयशा को याद दिलाने लगता है और कहने लगता है कि याद कीजिए वो मीठी है जिसका फायदा पहले भी आप उठा चुकी है मानव जीजू तक पहुंचने के लिए। वो क्या कहती हैं आपकी अगर किसी के बच्चे को वश में कर लो तो खुद वह इंसान अपने वश में हो जाता है। मुझे तो सोचकर भी हैरानी हो रही है आयशा दी कि आपको एक्ट्रेस किसने बनाया, आपको तो सौतेली माँ का रोल मिलना चाहिए। आज तो आपने मीठी का फायदा उठा लिया, लेकिन आज के बाद आपने उस बच्ची का बिल्कुल भी यूज़ किया ना अपने फायदे के लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप देख लेना। अगली सुबह लेकिन आयशा नहीं मानती और मीठी को रघु का फोन लगा करके दे देती है। मीठी भी फोन पर कहने लगती है आप कल फिल्म के मुहूर्त में आ रहे हैं ना। रघु भी मीठी को मना नहीं कर पाता, उसे हाँ कहने लगता है और कहने लगता है अच्छा आपकी आयशा मैम है आपके पास, उनसे बात करवा दो। और आयशा से बात करने लगता है और कहने लगता है आयशा मैंने मीठी को तो मना नहीं कर पाया लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। आयशा भी कहने लगती है आई नो रघु मैं जानती हूँ कि आप मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं मीडिया को आपसे दूर रखूँ। और आपको कन्विंस करना तो आसान है लेकिन मीठी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। और आप ही ने तो कहा था ना कि बच्चे को खुश रखना चाहिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए आ जाते तो। तभी रघु भी कहने लगता देखो मैं वादा तो नहीं कर रहा लेकिन कोशिश करूंगा, लेकिन आप मीठी को हाँ मत कहिए। फोन काटने के बाद आयशा सोचने लगती है अगर मीठी को नहीं बताऊंगी तो तुम पर प्रेशर कैसे बनेगा, और हमेशा तुम आते हो और इतनी जल्दी में रहते हो, तुम्हारा आना ना के बराबर हो जाता है। अब कुछ ऐसा सोचना है मुझे कि तुम आओ तो थोड़ी देर तक रुको ताकि मेरा जादू तुम पर असर कर सके। तभी उधर आरती तैयार होकर के आ रही होती है और आरती के कपड़े अटक करके फट जाते हैं। करण पूछने लगता है क्या हुआ आरती दी। आरती करने लगती देखो ना करण कपड़े फट गए हैं जल्दी जल्दी में, वरना लोग कहेंगे कि फटे कपड़े पहन करके आ गए, और कपड़े चेंज करने चली जाती है। सब देख करके आयशा भी सोचने लगती है इंटेलिजेंट तो उसे ही कहते जो किसी की गलती से कुछ सीख ले। अब देखो ना कपड़े तो तुम्हारे फटे, लेकिन अब इसी का इस्तेमाल करके मैं रघु के पास पहुंचने तक का जरिया बना लूं। उसके पास सोना रामायण पढ़ रही होती है और कैकेयी का पाठ पढ़ने लगती। तभी आयशा आकर के पाठ को लेकर के आरती और आयशा में बहस हो जाती। तभी आयशा कहने लगती अच्छा तो तुम भी राम जी की राह पर चल रही हो ना आरती। तभी तो जब रघु ने तुम्हें आयशा समझने की भूल की तो तुमने उन्हें करेक्ट नहीं किया, आयशा ही बनी रही और मेरी तरफ से माफी मांग ली। तभी आरती कहने लगती मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। आयशा भी कहने लगती हाँ मैं जानती हूँ कि श्री राम की तरह तुम भी नवरंग की भलाई और तुम चाहती हो कि रघु नवरंग में पैसा लगाए। तो चलो फिर राम भक्त आरती देवी तो एक काम कर दो ना, कल रघु को मुहूर्त पर बुला लो। मुझे तो सही ढंग आता नहीं है, क्या पता तुम्हारे ढंग से ही वह नवरंग के मुहूर्त पर आ जाए और नवरंग की किस्मत खुल जाए। क्या कर सकती हो यह सब तुम। ये सुनकर के आरती चुप हो जाती है। तभी आयशा कहने लगती क्या हुआ तुम चुप क्यों हो गई और इतना डर क्यों रही है, तुम्हारा तरीका सच्चा भी और अच्छा भी है। सच्चा इस तरह से डरती भी है तो मुझे नहीं पता। आरती भी उसकी बात सुनकर के सोच में पड़ जाती है। ऐसा सोचने लगती है इस बार तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा तरीका काम कर जाए, क्योंकि एक बार जब रघु बस मुहूर्त पर आ जाएगा ना तो फिर उसे मुट्ठी में किस तरह से करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।